पायल सौरभ से बोली, पहली शर्त, शादी के बाद तुम सिर्फ औरतों वाले ही कपड़े पहनोगे। दूसरी शर्त, शादी के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम में होगी। तीसरी शर्त, तुम अपने नाक और कान भी छिदवाओ, जिससे तुम भी कान में झुमके और नाक में नथ पहनो। चौथी शर्त, अब तुम अपने बाल और नाखून बड़े करोगे, जिससे तुम्हारी चोटी बन सके और हमेशा तुम्हारे नेल्स पॉलिश से रंगे हुए हो। और पांचवी शर्त, तुम इसी रूप में मेरे मायके चलोगे। बोलो मंजूर है कि नहीं। सौरभ अब चक्कर में पड़ गया। अगर ना करे तो पोल खुलने का डर, अगर हाँ किया तो बच्ची खुची मर्दानगी भी चली जाएगी। बड़ी मुश्किल हो गई थी। क्या सोच रही हो मैडम? पायल हंसते हुए बोली, जैसा तुम ठीक समझो, सौरभ ने धीरे से कहा। लेकिन एक काम तो रह गया, पायल बोली। क्या? सौरभ ने पूछा। जरा अपनी होने वाली बीबी की कुछ फोटोज तो ले लूं। घर में पूछेंगे तो बता दूंगी कि यही मेरी बीबी है। इतना कह के उसने सौरभ के अलग अलग पोज में कई तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे से खींच ली और मोबाइल को पर्स में डाल दिया। पायल सौरभ के शहर में एक अपार्टमेंट में किराए पर रहती थी। फिर एक दिन सौरभ और पायल दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। अब सौरभ अपने फ्लैट पर उसे भी ले आया। रात में जब दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने सुहाग रात मनाने के लिए तैयार हुए, तब सौरभ के मन में एक उलझन बनी हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं कहीं अपनी मर्दानगी में असफल न हो जाऊं, क्योंकि सौरभ पायल के सामने अपने आप को बेहद असहाय महसूस करता था। अब पायल सौरभ के सामने पूरी तरह तैयार खड़ी थी और सौरभ के शरीर में जरा सा भी तनाव नहीं था। अब पायल ने सौरभ के शरीर को पकड़ा और बोली, लगता है कि लड़की बनने के शौक में तुम्हारी मर्दानगी भी चली गई है। एकदम नामर्द लग रहे हो। तुमसे अच्छा तो मेरे छोटे भतीजे का है। इतना कहकर वो हंसने लगी। काफी देर तक वो सौरभ को जलील करती रही, लेकिन सौरभ के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सॉरी यार, सौरभ के मुंह से बस इतना ही निकला। सॉरी बहुत आसान शब्द है, मेरी जवानी का क्या? पायल गुस्से में बोली। सौरभ चुपचाप बेड पर नजर झुकाए बैठा रहा। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।